हेलो हेलो। वो लगा देना स्क्रीन, पता चले साउंड वगैरह आ रही है कि नहीं। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। मतलब कमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके, ठीक है, तो उसको जल्दी ही सोल्व करेंगे। तो अभी आप जो कमेंट कर रहे हैं उसमें लिखा आ रहा है आपके पास, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, है ना? ऐसा कुछ है तो क्लास आपकी परफेक्ट तरीके से लाइव है। थोड़ी देर बाद जो है कमेंट काम करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो हम अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं आगे चालू। आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था मेरे दोस्त। जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग, ठीक है। जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग, छोटा टॉपिक है, क्यूट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ठीक है। और अच्छाई इसकी ये है मेरे दोस्त कि एग्जाम में 100% है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, आएगा एक क्वेश्चन, लेकिन बेटा अगर सीजीएल में एक क्वेश्चन की अहमियत को हम समझने की कोशिश करें तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो भाई 2 नंबर तो आपके खरे हुए, तो ये नंबर आपको कंफर्म है मिलने। बट उसके लिए मेहनत आपने क्या करनी है? मेहनत ये करनी है कि इस टॉपिक को ध्यान से सीखना है। लाइफ में कभी भी दोबारा इसको रिवाइज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। कभी भी दोबारा ये नहीं देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन टैग कैसे सोल्व करते हैं कैसा नहीं। मैंने कहा ना, क्यूट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और आपका 2 नंबर या बाकी अदर एग्जाम्स में 1 नंबर का ये एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है भाई। मेंस में जैसे सीजीएल मेन में 1 नंबर का आएगा, प्री में 2 नंबर का आएगा। बट भाई टॉपिक तो करना है, क्योंकि टॉपिक तो है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन टैग, इस टॉपिक का हमने नाम क्या रख दिया? क्वेश्चन टैग। अब शुरुआत ये कि क्वेश्चन टैग आखिरकार होता क्या है, क्यों इसका नाम क्वेश्चन टैग रखा गया है, क्यों इसमें टैग शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, पहले अगर ग्रामर की हम बात करें तो पहले ये टॉपिक नहीं हुआ करता था। मैंने कहा ना, समय के साथ बदलाव आए हैं, चीजों को जोड़ते चले गए। स्पोकन इंग्लिश में हम इसको ज्यादातर यूज किया करते थे। स्पोकन इंग्लिश में हम क्या करते थे ना, इसको ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में आपको ये यूज होता नजर आया करता था। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। स्पोकन इंग्लिश में आप इसका जो यूज है वो ज्यादातर देखा करते थे। सुनते रहिएगा आप मेरी बात कि भाई अब उसको आपने ग्रामेटिकल देखना है, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन यही है, आखिरकार क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखो भाई, जब भी आप किसी को कोई बात बोलते हैं, जब भी आप किसी को कोई बात बोलते हैं, जैसे मैंने ये कहा मोहन अच्छा इंसान नहीं है, मैंने आपको क्या बोला कि मोहन अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है भाई। मोहन अच्छा इंसान नहीं है। फिर आपकी बातों से मुझे ऐसे लगा जैसे आप कहना चाहते हो कि शायद वो अच्छा इंसान है, मतलब मुझे अपनी बात से आप सहमत नहीं लगे। होता है ना दूसरा, जैसे अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो आपका फेस ऐसा बनेगा कि आप उस बात को सहमत दे रहे हो, अपनी सहमति दे रहे हो, आप मानते हो ऐसा है। बट आपका चेहरा थोड़ा सा ऐसा बन गया जैसे कि आप उस बात से सहमत नहीं हो। तो मैंने अपनी ही बोली गई बात कंफर्म करने के लिए, अपनी ही बोली गई बात कंफर्म करने के लिए आपसे एक सवाल पूछा। क्या पूछा? ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला मोहन अच्छा इंसान नहीं है। क्या है? क्या है मतलब मैंने अपनी बात को कंफर्म करने के लिए आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछा। ये छोटा क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन टैग है। जैसे सपोज करो टी शर्ट मैंने नया लिया है तो इसका यहां क्या होगा? टैग लगा होता है ना, छोटा सा एक टैग लगा होता है इसकी इंफॉर्मेशन का। इसमें कौन सा कपड़ा यूज हुआ है, कहां पे ये बना है, क्या प्राइस है, सब कुछ आपको उस पर मेंशन होगा। तो टैग ही बोलते हैं ना उसको, है ना। क्यूट सी बात है, टैग बोल देते हैं छोटी चीज को। वही है, एक पूरी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए उस पर छोटा सा टैग लगा होता है जिसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं, है ना। उस पूरी स्टेटमेंट पर एक छोटा सा टैग लगा होता है जिसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो आपने क्या बोला? बोली गई बात को कंफर्म करने के लिए
हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, उस शॉर्ट क्वेश्चन को ही क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे बोलो, किसी भी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए, मतलब उस पर थप्पा लगाने के लिए, क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला मैं इसे लड़ाई में हरा सकता हूं, क्या नहीं हरा सकता? बोल रहा हूं ना, मैंने क्या बोला, मैं इसे लड़ाई में हरा सकता हूं, क्या नहीं हरा सकता? तो अपनी ही बात मैं आपसे क्या कर रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा है या नहीं है। मैंने कहा मोहित एक अच्छा इंसान नहीं है, क्या है? क्या? उसी बोली गई बात को क्या कर रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं। ठीक है, अब इस बात को लिखें, चलिए ध्यान से सुनिए। आपने एक मेन स्टेटमेंट बोली डियर, आपने एक मेन स्टेटमेंट बोली, हाँ, और इसे टू कंफर्म, इसे कंफर्म करने के लिए, ठीक है, हाँ, आपने क्या किया, टू कंफर्म, या आपने एक कोमा लगा के लिखते हैं बेटा, वो आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा। हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही क्या कहलाया मेरे पुत्र, क्वेश्चन टैग। अच्छा ठीक है, तो मेन स्टेटमेंट है, उस मेन स्टेटमेंट को टू कंफर्म करने के लिए हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा, और वो शॉर्ट क्वेश्चन ही क्या है, क्वेश्चन टैग। ठीक है, चलिए अब जरा बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, कैसे पूछते हैं हम ये चीज, कैसे कंफर्म करते हैं। तो मैंने बोला ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान नहीं, इज नॉट अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। मैं क्या बोल दूंगा बेटा, कोमा लगाया मैंने, हाँ देखो मैंने ये बात बोली, इज नॉट अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान है। क्या है, क्या है? तो मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं कि ऐसा है या नहीं है। तो मैंने तो अपने विचार बता दिए, अब मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त मैं बोल दूंगा इज ही, और क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन। अब सवाल पैदा हुआ सर इज ही पर बात क्यों रोक दी गई, बात को आगे पूरा क्यों नहीं बढ़ाया गया। एक बात बताओ मेरे दोस्त, जो मुद्दा चल रहा है आप उसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हो। तो मेरे पुत्र बाद में सारी की सारी बात को रायता फैलाकर लिखना कोई ठीक थोड़ी ना है। इज ही, ठीक है, अ गुड पर्सन, इज ही अ गुड पर्सन, क्या वो एक अच्छा इंसान है। तो बाद में सारी बात को वो दोबारा रिपीट करना जरूरी नहीं है, इसलिए इसे शॉर्ट क्वेश्चन रखा जाता है। आपने बोला ना सर इज ही, क्या पूरी बात लिख दो। मैंने बोला देख बेटा, पूरी बात तो यहां एक्सप्लेन हो चुकी है, हाँ, तो उसी मैटर को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उस एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन को क्या कर देते हैं, स्किप। और इस क्वेश्चन को हम क्या रखते हैं बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ही हम कैसा क्वेश्चन रखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए इसी को क्या बोल दिया जाता है बेटा, क्वेश्चन टैग। इसी शॉर्ट क्वेश्चन को क्या बोल दिया जाता है, क्वेश्चन टैग। आगे देखिएगा, मैंने बोला सपोज करो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? तो आर दे, हाँ। अब आगे सारा मैटर नहीं बेटा, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। आगे सारा मैटर नहीं बेटा, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। मजा आया चीजों को जानकर, ये बात दिमाग में याद रखेगा। अब क्वेश्चन टैग की एक खासियत आपको इसी में बता दूं मेरे पुत्र, एक बात तो ये याद रखिएगा, आप कोमा जरूर लगाते हैं। क्वेश्चन टैग से पहले आप इधर क्या देखते हैं, कोमा। दूसरी एक बात और याद रखिएगा बेटा, जो इसी में समझा देता हूं मैं आपको, ये जो लेटर देख रहे हो ना, हाँ, तो बेटा ये इस पूरे सेंटेंस का एक हिस्सा बन गया। ये बात अब इतनी नहीं है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आर दे बोलने का तरीका देख लो, हाँ। तो अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई बेटा, अब ध्यान से सुनेगा, कि हमने एक दूसरी चीज देखी कि ये जो लेटर है, हाँ, ये कौन सा केस है, लोअर केस है, हाँ। लेकिन एक गड़बड़ क्या हुई बेटा, कि यहां ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव समझते हो ना, हाँ वाले वाक्य अफर्मेटिव में है, हाँ,
अब देखना बेटा, मुद्दा देखना अगला क्या आने वाला है। अफर्मेटिव में है, हाँ, तो जब ये अफर्मेटिव में है और यहां आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये चीज क्या है, नेगेटिव में है। ध्यान से सुनिएगा चीजों को, ये चीज किस में है, नेगेटिव में है। हाँ, तो आपने एक बात देखी थी क्या, ध्यान से सुनो, मैं इस एग्जाम्पल समझाता हूं। मेरे पास ये बोतल है बेटा, ये बोतल लीक है या नहीं है कैसे पता चलेगा? ऐसे कैसे बैग में डाल लोगे? नहीं, आप इसको उल्टा करोगे, देखोगे अब लीक नहीं, हाँ अब बोलोगे लीक नहीं, तो दोनों साइडेड देखोगे ना। इसीलिए बेटा याद रखना, हम क्या करते हैं नॉर्मल केसेस में, जब किसी भी चीज को हम कंफर्म करते हैं कि ऐसा है या नहीं, तो हम उसका अपोजिट पासा फेंकते हैं। अपोजिट पासा फेंकते हैं कैसे, देखो, वो नहीं है एक अच्छा इंसान, क्या है, मतलब अपोजिट। अगर इधर नेगेटिव तो वो शॉर्ट क्वेश्चन देखो किस में आया, अफर्मेटिव में। किस में आया, अफर्मेटिव में। मतलब अगर जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव तो वो क्या, अफर्मेटिव। अगर ये अफर्मेटिव तो वो किस में जाना था, नेगेटिव में। इसका मतलब यहां जो ये आर दे था क्या हो गया, गलत। मुझे ये क्या लिखना चाहिए था, अब इसको करेक्ट लिखे बेटा नीचे, ध्यान से, इस बात को मैं अलग से लिखवाऊंगा अभी अभी। मुझे लिखना चाहिए था दे आर, ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, हाँ, और मैं यहां करता बेटा आर, हा, दे, हा, नॉट। फिर आगे प्लेइंग क्रिकेट आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, मैं यहीं छोड़ता उसको। अब इसको और भी छोटा करूंगा, ध्यान से सुनेगा। तो अब क्या बना बेटा, देखो, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं, ऐसे पूछते हैं बेटा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, अपोजिट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं। तुम्हें यह काम करना होगा, क्या नहीं करोगे। तुम इस काम को कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। अपोजिट पूछते हैं बेटा। और मैं अगर ऐसा बोलूं ना, तुम इस काम को नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, उल्टा रिएक्शन। इसीलिए क्वेश्चन टाइप को अपोजिट रिलेशन में लिया जाता है। अफर्मेटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो अफर्मेटिव। तो इसलिए बेटा जब यहां अफर्मेटिव है, हा वाला वाक्य है, तो उधर ना वाला आएगा, आर दे नॉट। हाँ, बट इस आर दे नॉट को क्या कर दिया गया बेटा, शॉर्टकट में लिखा गया। और ये शॉर्टकट में क्या बनता है, चलो ब्लैक से लिख देता हूं। शॉर्टकट में क्या बनता है, आरंट दे। अब फाइनल ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। मतलब उस शॉर्ट क्वेश्चन को और शॉर्ट करा गया, आर और नोट को जोड़कर हम क्या लिख सकते हैं, आर एंड दे। अब सवाल आया क्या सर ऐसा नहीं छोड़ सकते, ऐसा भी छोड़ सकते हैं। अगर पेपर में दोनों आए तो बेटा हम इस शॉर्ट फॉर्म को पहली प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग का वसूल है, जितना शॉर्ट आप कर सकते हो उतना शॉर्ट करो। तो आर एंड दे, हालांकि दोनों पेपर में आएंगे नहीं, एक ही यही देगा, ठीक है। स्टिल अगर आ जाए तो मेरे पुत्र इसको प्रायोरिटी देते हैं, शॉर्ट फॉर्म। अगर आर दे होता तो गलत क्यों हो गया, वो सब कुछ सही था। देखो बेटा, क्या कोमा भी आया, लोअर केस भी आया, ठीक है, कोमा भी आया, हाँ, लेकिन वो नोट की गड़बड़ हो गई। तो यहां से जो जो चीजें सीखने को मिली, अब इस कॉन्सेप्ट को जरा, इस इंट्रोडक्शन को मैं यहां इंट्रो बना देता हूं, ठीक है। हमारा मेन स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन था ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन टैग है, हाँ। और अब इसके बारे में आपने क्या जाना, उस बात को मैं अब एक नोट करके यहां लिख देता हूं, और एक दो एग्जाम्पल आपके लिए लिख भी देता हूं उसके नीचे, ठीक है। देखो बेटा, नोट करके क्या देखा आपने, नोट करके ये देखा कि जब हम क्वेश्चन टैग को देखते हैं, हाँ, तो हमारे दिमाग में जो जो छोटी छोटी बातें आती हैं, क्या आती हैं, देखो बेटा, कि एक मेन स्टेटमेंट होगी, ठीक है, हाँ। तो अगर मेन स्टेटमेंट अफर्मेटिव में हुई तो बेटा जी क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव में होगा। और मेरे पुत्र अगर ये नेगेटिव में हुई तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में। ठीक है, ये बात मैंने आपको अभी भी बताई थी। चलो करो यहां तक कॉपी, क्योंकि कमेंट आज काम नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं पता है आप लोगों को कॉपी हुआ है नहीं, बट उसी अंदाजे से मैं चलता रहूंगा, ठीक है, आप बेफिक्र रहे।
ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन टैग में हमने बेटा क्या क्या देखना है। देखो, सबसे पहले तो ये अभी और भी एग्जांपल लिखवाऊंगा। क्या देखना है बेटा क्वेश्चन टैग में हमने? देखो कि कैसे क्वेश्चन टैग सिलेक्ट करें, कैसे क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करें, कैसे क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो क्वेश्चन टैग को मैं कितने भाग में बांट रहा हूं? 3 भाग में बांट रहा हूं बेटा। क्वेश्चन टैग कैसे सिलेक्ट करें, कैसे क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करें, और कैसे क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो यहां से ही हमारा पार्ट नंबर 1 स्टार्ट हो गया बेटा। 3 पार्ट में बांटेंगे इसको। हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग, कि मेरे पुत्र क्वेश्चन टैग कैसे सिलेक्ट करें। हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग कैसे सिलेक्ट करें, यही से सबसे पहली हमारी कहानी स्टार्ट हो गई। यहीं से सबसे पहले हमारी कहानी स्टार्ट हो गई। हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, अपनी हेडिंग आप ये बनाएंगे, साथ साथ कॉपी रखिएगा। देखो भाई, क्वेश्चन टैग क्यों आया बेटा, वो तो आपको पता चल गया, कंफर्म करने के लिए। और ऐसा रियल लाइफ में होता है। सपोज करो ना तुम्हारी लड़ाई हो गई, तुम दोस्तों को बुलाने गए, कहता चल भाई इनको फोड़ देंगे, मेरी लड़ाई हो गई, मेरे को मारा है उन्होंने बोला चल चल तुम हारा हो मैं। ठीक है, तो आप थोड़ी सी दूर चले, रुक के पूछते हो आएगा ना तुम्हें डर है कहीं नहीं आया दोबारा फिर कुटो तुम, तो तुम थोड़ी दूर चलने के बाद क्या पूछते हो? आएगा ना। तो आएगा ना, तो वो चीजें यहां पर आपको मेंशन हो जाती है। ठीक है भाई, तो इसीलिए मैंने बोला हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही बेटा, पता ना, रियल लाइफ में हम बात तो बोल देते हैं, फिर सामने वाला सेटिस्फाई नहीं लगता तो उसे हम कंफर्म करते हैं। जैसे मैंने बोला एक काम करियो, तो वहां चला जाइयो और जाके उससे पैसे ले लियो, चला जाएगा ना, ये बात। ठीक है, तो ये बातें होती हैं क्वेश्चन टैग वाली, है ना, चला जाएगा ना। तो क्वेश्चन टैग को कैसे सिलेक्ट करते हैं? अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। देखो बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। हमेशा ऐसा नहीं होगा, इन मोस्ट केसेस ऐसा हमेशा नहीं होगा, इन मोस्ट केसेस ऐसा होगा। ठीक है, इन मोस्ट केसेस आप क्या करेंगे बेटा, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, किन किन केसेस में नहीं होगा, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, वहां मैं बताऊंगा भी आपको। क्या होगा कि आप मेन स्टेटमेंट देखेंगे बेटा, ये बात तो याद रखिएगा। अब इसमें थोड़ा और डीपली बताऊंगा मैं। मेन स्टेटमेंट देखेंगे, हाँ, और उस मेन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे। भाई अभी अभी यही तो बात हुई थी हमारी, उस मेन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे। बेटा मेन स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव में हुई तो क्वेश्चन टैग हुआ नेगेटिव। आपने बोला सर ये तो अभी आपने बताया था। देखो बेटा, इस कहानी में ट्विस्ट है। अगर ये नेगेटिव में हुई, हाँ, तो ये होगा बेटा अफर्मेटिव में। हाँ, पहली बात, ठीक है ना। लेकिन इस बात में पता है क्या है बच्चे, जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट को नेगेटिव दिखाने के लिए नोट ही हो। नोट के अलावा भी शब्द होते हैं जो स्टेटमेंट को नेगेटिव दिखाते हैं। आप बोलोगे कैसे सर, बात जरा समझ के दिखाते हैं। चलो बेटा, मैं आपको एक बात समझा के दिखाता हूं। क्या सीखना है जरा देखो भाई। नेगेटिव वर्ड्स that are used to make a statement negative। बेटा नेगेटिव वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं एक स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाने के लिए, हाँ, वो कौन कौन से होते हैं बेटा? या तो वो नेगेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव सब्जेक्ट होते हैं, या आप उन्हें कह सकते हैं नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव सब्जेक्ट में 2 बातें होती हैं, या तो बेटा वो डेटरमिनर होगा या वो प्रोनाउन होगा। या तो वो डेटरमिनर होगा या वो प्रोनाउन होगा। थोड़ा साफ लिख देता हूं, या तो वो डेटरमिनर होगा या वो प्रोनाउन। बताता हूं, जैसे आपके एग्जाम में आया बेटा, ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में आया नो बॉय, नो बॉय, तो नो क्या है वहां पर? डेटरमिनर है, लेकिन उसे वो नेगेटिव तो प्रूव कर ही रहा है ना।
तो वैसे कौन कौन से शब्द हैं उनकी बेटा एक बार लिस्ट बना लेते हैं इसी के नीचे। जैसे सबसे पहले आप नॉट देखते हैं बेटा, वेरी गुड। बट मेरे भाई नेवर भी तो हो सकता है। आप अगले, जरूरी थोड़ी ना है स्टेटमेंट को नेगेटिव सिर्फ नॉट करेगा, नेवर भी तो हो सकता है। आगे सुनिएगा बेटा, हार्डली एडवर्ब पढ़ी थी, वो भी तो नेगेटिव थी। हार्डली, ठीक है, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, देख रहे हो ये एडवर्ब्स अपने आप में सारी की सारी क्या है बेटा, नेगेटिव ही तो है। सेल्डम, भाई ये एडवर्ब नेगेटिव ही तो है। तो ये वो एडवर्ब होगी जो बेटा नेगेटिविटी फैलाती है। आ जाओ बाकी शब्द भी देखते हैं। नो, नन, नोबडी, नो वन, नथिंग, ठीक है ना बेटा। तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी तो अपने आप में नेगेटिविटी फैलाएंगे, नेगेटिव वर्ड ही तो होंगे। आ जाओ और शब्दों को देख लेते हैं, साथ साथ कॉपी करना बेटा, फिर इनके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। ये भी नेगेटिव कर रहे हैं भाई। अच्छा बेटा, एक शब्द होता है दो में से कोई भी नहीं, नीदर, दो में से कोई भी नहीं, नेगेटिव होता है बेटा। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ये काउंटेबल नाउन के लिए होता है बेटा, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है। आपके पास ये प्रोनाउन में मैं जब पढ़ाऊंगा ना, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वहां सीखोगे। फ्यू का मतलब ना के बराबर होता है बेटा काउंटेबल नाउन, और लिटिल मतलब ना के बराबर अनकाउंटेबल नाउन। तो मेरे बच्चे ये भी ना के बराबर, ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर, वेरी फ्यू, बहुत ही ना के बराबर क्वांटिटी में, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल वाटर, वेरी लिटिल मिल्क, वेरी वेरी फ्यू बॉयज, ठीक है, फ्यू बॉयज, लिटिल मिल्क, लिटिल वाटर, लिटिल गोल्ड, ठीक है। तो वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है बेटा, बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर। तो ये भी अपने आप में क्या फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं मेरे बच्चे, और ये भी अपने आप में होते हैं नेगेटिव शब्दों के खिलाड़ी। तो आपके पास ये मेन चीजें हैं मेरे बच्चे, इतने शब्द हैं ज्यादातर जो आप इंग्लिश में यूज करते हो नेगेटिव में, ठीक है। ऑफन नेगेटिव नहीं होता बेटा, कई बार बच्चा सोचता है ऑफन नेगेटिव होता है। ऑफन का मतलब होता है कभी कभी, ऑफन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेटा या तो नॉट या ये शब्द भी हैं जो सेंटेंस को क्या बनाएंगे मेरे पुत्र, नेगेटिव बनाएंगे। आइए अब जरा एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, आप यहां तक कॉपी कर लो। ये था मेरे पुत्र मेरा पहला कॉन्सेप्ट टेक्निकली, कि मोस्ट केसेस आप क्या करते हैं, ये चीज फॉलो अप करते हैं इस कॉन्सेप्ट में। लेकिन अब इसके एग्जाम्पल्स की बारी हो जाए, आप क्वेश्चन टैग को और बेहतर भी समझ पाओगे, ठीक है, और देख पाओगे बहुत ही आसान चीजें। ठीक है जी, हो गया होगा कॉपी, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं आज आपसे। चलिए देखो बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, ही गोज देयर, बेटा इसका क्वेश्चन टैग सोचो आप, ही गोज देयर क्या नेगेटिव है, नहीं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग क्या आएगा, नेगेटिव। बट आपको टेंस की जानकारी मांगेगा क्वेश्चन टैग, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए मुझे, तो यहां पहले हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन टैग में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डज, है ना बेटा। तो आप क्या लिखोगे, डज, हाँ, फिर क्या लिखोगे, ही, हाँ, बट ये अफर्मेटिव है तो क्या बनाना पड़ेगा इसे, नेगेटिव। तो डज ही नॉट, अब डज ही नॉट को आप क्या लिखोगे, डजंट, हाँ, ही।
आगे सारी चीजें सिखाऊंगा बेटा आहिस्ता आहिस्ता, ये भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी, बट इतनी तो नॉलेज आपके पास है बेटा, 10 से आप पहचान पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक दो बच्चे का अगर कोई भी डाउट, कैसे जैसे बच्चा पूछता है एम नॉट का क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें आगे आएंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप दिल ही दिल में सोच रहे होगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ही गोज देयर डजंट ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं बेटा ही इज क्लीनिंग हिज रूम, चलो ही इज क्लीनिंग हिज रूम, पहले तो आप ये भी देखेंगे सर अफर्मेटिव है ना, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, ये तो अफर्मेटिव है। अगर ये अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव आप बनाएंगे तो इसका नेगेटिव आप क्या बना देंगे मेरे भाई, आप इसका नेगेटिव बना देंगे इजंट ही। आप इसका नेगेटिव क्या बना देंगे, ही इज क्लीनिंग हिज रूम इजंट ही, इजंट ही। तो आपने वहां पर उसको इजंट ही बना दिया, जो काम बेहद ही आसान हो गया। ठीक है, हाँ चलो कुछ नेगेटिव किस्सों की बात कर दिए जाए। अगर ये आ जाए बेटा ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, अगर एग्जामिनर ये देता है तो आप क्या करेंगे, यार नॉट है, हाँ तो इज ही, क्योंकि अब यहां नॉट नहीं आएगा बेटा। अगर आपने पेपर में यहां इजंट ही कर दिया तो नंबर भी कटेंगे, ठीक है, और मेरा डंडा भी खाओगे तुम, तो ये गलत हो जाएगा बच्चे। इज ही है ना, क्योंकि नॉट है तो यही तो थी बात बेसिक जो थी बेटा, अफर्मेटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो अफर्मेटिव। लेकिन मैंने कहा मेरे बच्चे कई शब्द ऐसे हैं जो आपको धोखा देंगे। जैसे देखो, अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहां पर, शी नेवर गोज देयर, शी नेवर गोज देयर, तो मेरे पुत्र ये नेगेटिव बन चुका है, ये नेगेटिव बन चुका है क्योंकि इसमें नेवर आ गया है। आपने एग्जाम में पहचाना, हाँ सर ने सिखाया था, नेवर नेगेटिव बना चुका है उसको। अगर नेवर उसको नेगेटिव बना चुका है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए, आप बोलेंगे ही नेवर गोज देयर, हाँ तो यहां क्या करेंगे, डज शी, है ना, बस भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में शी के साथ डज आएगा बेटा, डज शी। अगर पेपर में डजंट शी कर दिया बेटा गलत हो जाएगा इस बार, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है। आए ना चीजों को लेकर मजा, इस तरीके से आप इसे लेकर चलेंगे। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप एक दो बताइए मुझे। मैंने बोला बेटा दे हार्डली गो देयर, दे हार्डली गो देयर। सोचो क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा, हाँ दे के साथ क्या आएगा, डू दे। अच्छा पेपर में ऐसे कैपिटल भी अगर दे देना तो कैपिटल भी मत कीजिएगा, मैंने कहा ना स्मॉल लेटर आता बेटा, और यहां ये कैपिटल। सो दे हार्डली गो देयर डू दे हार्डली गो देयर डू दे। इस तरीके से आप इस चीज को चलाओगे, मेंशन करोगे। ठीक है भाई, किसे पूछूं, बगैर कमेंट भी पढ़ाना ऐसा अजीब सा लगता है। पता नहीं चलता ना आप लोगों का रिएक्शन। आई भाई इसमें बातचीत, कोई दिक्कत तो नहीं पुत्र। ठीक है भाई, आसान हो गया। चलो अगला देखते हैं बेटा। मैंने बोला नन ऑफ द बॉयज कैन डू इट, बेटा ऐसे बोल दिया, नन ऑफ द बॉयज कैन डू इट। देखो नन भी क्या है, नेगेटिव है बेटा, नन ऑफ द, लड़कों में से कोई नहीं कर सकता इसे, तो मैं कैन दे लिखूंगा ना बेटा, कांट दे तो नहीं लिखूंगा ना। अब यहां कांट दे क्यों नहीं लिखूंगा बेटा मैं, क्योंकि
कैसे गलत हो जाएंगी चीजें? वो नन नेगेटिव हो गए। तो इस तरीके से आप जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो आपकी मदद करेंगे बेटा। चलो और देखें, अब मैंने यहां पर बोल दिया फ्यू बॉयज, ना के बराबर लड़के, गो देयर, वहां जाते। फ्यू बॉयज गोज देयर, गो देयर, गोज नहीं बेटा, गो देयर। फ्यू बॉयज गो देयर, ना के बराबर लड़के वहां जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ तो बेटा डू दे लिखोगे ना, बॉयज की जगह प्लूरल क्या बन जाएगा? दे बन जाएगा ना बेटा, बॉयज का प्लूरल। भाई नाउन तो रिपीट नहीं करोगे, डू बॉयज तो नहीं करोगे बेटा, डू दे, डोंट दे नहीं करोगे आप, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया फ्यू का मतलब है ना के बराबर लड़के, तो वो अपने आप में कैसा शब्द है बेटा? नेगेटिव है, नेगेटिव है। ऐसा ही लिटिल है बेटा, नेगेटिव है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब मैं बोलूं बेटा लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, बोलते हैं ना के बराबर ज्ञान बड़ा खतरनाक है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इज इट, इजंट इट नहीं बेटा, नॉलेज के लिए क्या लगा दोगे आप? इट, क्योंकि अनकाउंटेबल है। इस तरीके से नेगेटिव वर्ड आपके पास दिखाई दे जाएंगे। हुआ जी एक आसान काम, कॉपी हो गया पुत्र ये, ठीक है। अब देखो अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अगला बिस्किट नहीं थे क्या? अरे ले आए क्यों? कल वाले बिस्किट है वो, कल मैंने चखा ही नहीं वो। हाँ वही लिया मैंने, टेस्ट ही नहीं किया, अच्छा होगा कैसे मेरे, नहीं 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 वही ले आया यार, वो ज्यादा अच्छे हैं गुड्डे से। तो आइए मेरे भाई, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहां पर आपको कुछ चीजें सीखने को मिली, ठीक है बेटा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर नीदर का भी एग्जांपल हो जाए, नो वगैरह का एग्जांपल हो जाए, नथिंग का एग्जांपल हो जाए। ये एग्जांपल्स मैं बाद में दूंगा, पता है क्यों बेटा? क्योंकि नो के लिए, नथिंग के लिए, इनके लिए आप सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे वो भी अभी आपको सीखना है पार्ट नंबर 2 में। तो वो सारे वर्ड्स जो मैंने लिखवाए ना मेरे पुत्र, इन सबके एग्जाम्पल आगे आएंगे, ठीक है। इनके तो बना सकते हो आप, इजी है, लेकिन इनके एग्जाम्पल में जानबूझ के भी नहीं लिख रहा, क्योंकि मेरे पुत्र इनके लिए सब्जेक्ट क्या चुनोगे? नोबडी के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, नो वन के लिए सब्जेक्ट क्या होगा आगे क्वेश्चन टैग में, उसमें दिक्कत आएगी अभी आपको। इसलिए वो मैं आपको कराऊंगा हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन टैग में, ठीक है। क्योंकि अभी कमेंट काम नहीं कर रही ना, तो मैं कोई भी ऐसा मुद्दा अभी उठाने नहीं चाह रहा जिसमें डाउट क्रिएट हो, क्योंकि वो पता नहीं चलेगा और मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो 5-10 मिनट और पढ़ेंगे, पहले ही छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। वही हूं, इसीलिए मैं उसको नहीं छेड़ रहा, उसको सिखाऊंगा बेटा हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट में, जो कि कल क्लास में करेंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा? अभी जो मैं समझा रहा हूं आपको, तो इसके एग्जांपल्स कब आएंगे मेरे पुत्र? आगे आएंगे, ठीक है ना, आगे आएंगे जब पार्ट नंबर 2 कराऊंगा मैं। अभी कौन सा है हमारा? ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हो, हाँ तो बस इसमें यही लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द मेन स्टेटमेंट, कॉमा वी यूज क्वेश्चन टैग। बेटा क्वेश्चन टैग जो यूज करते हो वो किसके हिसाब से यूज करते हो? अकॉर्डिंग टू द मेन स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द मेन स्टेटमेंट वी यूज क्वेश्चन टैग। अगर 2 स्टेटमेंट्स आपके पास है, अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन टैग आएगा? मेन स्टेटमेंट। मेन स्टेटमेंट कैसे पहचानोगे बेटा? देखो मैं अगर आपको बोलूं they will not go there, ठीक है, if, हाँ आराम से, they will not go there if he does not give them money। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या हो बेटा? अब इसका क्वेश्चन टैग क्या? दे विल नॉट गो देयर इफ ही डज नॉट गिव देम मनी। मतलब वे वहां नहीं जाएंगे अगर ही उनको पैसा नहीं देता है, तो भाई वो वहां नहीं जाएंगे। तो बेटा कौन सी मेन स्टेटमेंट? अब आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, आपने कंजंक्शन पढ़ा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बेटा। मेन स्टेटमेंट ये है,
जो विदाउट कंजंक्शन होती है, मेन स्टेटमेंट से मतलब समझ रहे हो ना बेटा, उसको मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन स्टेटमेंट, कई चीजें कह सकता हूं, है ना। हाँ। तो अब आप इसके हिसाब से क्वेश्चन टैग लगाओगे और आप यहां पर लिखोगे बेटा विल दे, वॉन्ट दे नहीं, विल नॉट को विलेंट नहीं, विलेंट नहीं वॉन्ट बोलते हैं बेटा। तो वॉन्ट दे क्यों नहीं हुआ, वॉन्ट दे इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि वो नेगेटिव है। तो आप अकॉर्डिंग टू द मेन स्टेटमेंट ही मेरे पुत्र क्वेश्चन टैग लगाओगे, आप साइड वाली एक्स्ट्रा बात को थोड़ी ना कंफर्म करोगे। कई बार ये बात आगे लिख देगा, जैसे इफ 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 ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वो मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा। तो बेटा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो मेन क्लॉज है वो आगे हो, बाद में भी हो सकती है, इफ वाली बात आगे लिख दी, हाँ, लेकिन मेन क्लॉज तो यही है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन टैग लगाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, वॉन्ट ही, विलेंट नहीं होता बेटा, कहीं तुम विलेंट कर दो, ये भी वॉन्ट होता है, इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। इनको अलग से लिखवाऊंगा अभी मैं, जब हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब कराऊंगा अलग से भी लिखवाऊंगा। तो वॉन्ट होता है बेटा, ही इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, वॉन्ट ही। तो अकॉर्डिंग टू द मेन क्लॉज आप जो है क्वेश्चन टैग यूज करोगे, ऐसे ही यूज नहीं करोगे। तो कंजंक्शन वाले केस में ऐसे यूज हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लो बेटा, देखो, ही हैड डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क बिफोर शी केम, शी के आने से पहले ही उसने अपना काम कर लिया था। बेटा मेन स्टेटमेंट कौन सी हुई, ये हुई मेन, है ना, क्योंकि बिफोर तो वहां क्या हुआ, कंजंक्शन, एक्स्ट्रा बात। तो आप क्या करोगे, हैडंट ही, क्योंकि पॉजिटिव है तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। करो कॉपी, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
ठीक है। तो ये था बेटा पार्ट नंबर 1, ठीक है, जिसमें आपने किस तरीके के क्वेश्चंस को देखा है, किस तरीके से चीजों को टैकल किया है, आपने जाना। डन। अब कल पार्ट नंबर 2 हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज नहीं। कमेंट काम कर जाए, आज मस्ती करो तुम, थोड़ी पहले छोड़ रहा हूं क्लास। पार्ट नंबर 2 कल करेंगे मेरे दोस्त। पार्ट नंबर 2 होगा हाउ टू सिलेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग। बेटा क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब कैसे सिलेक्ट हो, ये कल मैं सिखाऊंगा। और हो सकता है सबसे पहले फिर मैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे कल हाउ टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग। और सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में चीजें घूमेंगी। और इसको बेटा एक काम करता हूं, हेडिंग डाल लीजिएगा, करता हूं सेव। क्या लिख दे इस पे, क्वेश्चन टैग। ठीक है जी। चलो पुत्र, ध्यान रखें अपना, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त मौला रहें, ठीक है। और आज कोशिश रहेगी शायद यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो भी आए और प्रैक्टिस सेशंस भी यूट्यूब के हम जल्दी स्टार्ट करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।